हाय टॉरस, कैसे आप सब लोग। आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में टॉरस। ये होगा आपके पर्सन के नेक्स्ट स्टेप टूवर्ड्स यू। ओके, क्या एक्शन लेंगे आपकी तरफ एक्सेट्रा। दिस इज़ फॉर टॉरस, सन मून राइजिंग एंड वीनस फ्रॉम द 20th to the 26th of June 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। चलिए टॉरस देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज। गिव मी द करंट सिचुएशन। ओके, सी टॉरस, फिलहाल तो मुझे क्या लग रहा है कि आप दोनों के आप दोनों में एक सेपरेशन है, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन सिचुएशन है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। ओके, दे आर जेन्युइनली मिसिंग यू अ लॉट। एक लैक मेंटालिटी है आपके पर्सन में, जो मैं हमेशा कहती हूँ कि मतलब सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितना ये सिचुएशन को बना रहे हैं। सो मतलब क्या मैं कह रही हूँ कि मतलब ये पर्सन अपने आप को विक्टिम बना रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उनके साथ दुनिया में सबसे बुरी चीज़ उनके साथ हुई है। और ये मोस्टली कौन लोग करते हैं, जो एक्चुअली गलती इनकी ही होगी। आई एम श्योर गलती इनकी ही होगी, ऐसा कुछ उन्होंने ही किया होगा जिसकी वजह से उन्हें मतलब आपने उनसे नाता तोड़ दिया, रिश्ता तोड़ दिया, ब्रेकअप कर दिया। लेकिन वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। उन्हें लग रहा है कि मैंने क्या गलत किया, यू नो टॉरस, उस तरह की एनर्जी कि मैंने गलत क्या किया, यू नो। सो राइट नाउ इफ़ देर इज़ फॉरवर्ड मूवमेंट ऑल्सो, बट सो फिलहाल तो फॉरवर्ड मूवमेंट ये चाहते तो हैं आपके साथ, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट, लॉट ऑफ सेल्फ डाउट। क्या होता है कि मतलब ये शायद ऐसी सिचुएशन है जो आपके साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम रिपीट की हो। लेकिन मुझे लगता है आप में से बहुत लोग के लिए ना ये पर्सन कमिटमेंट से या तो डरते हैं, या तो इनकी शादी हो चुकी है, या फिर दे आर जस्ट नॉट रेडी टू कमिट। ओके, बहुत डर है इन्हें पब्लिक कमिटमेंट का। लेट्स सी, फाइंड आउट करते हैं। बट ओवरऑल आपके पर्सन या तो किसी और कार्मिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं, या फिर उनके खुद के नेगेटिव थॉट्स उन्हें स्टॉप कर रहे हैं। यू नो, नेगेटिव थॉट्स जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव थॉट्स होते हैं ना नेगेटिव की तरफ, वो उन्हें रोक रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। बट आना तो चाहते हैं। सी, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, सॉरी कहना चाहते हैं, अपॉलोजी देना चाहते हैं, बट दे आर होल्डिंग बैक। वो ट्रस्ट नहीं कर रहे अपने इंट्यूशन को, डाउट कर रहे हैं अपने इंट्यूशन को। सी, दे आर वेरी क्लियर। एक चीज़ है, अगर आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रखे थे ना, तो दे आर वेरी वेरी क्लियर कि वो ऑप्शंस नहीं चाहिए, दे ओनली वांट यू। और अगर आपके पर्सन के पास ऑप्शंस नहीं थे और आपके पर्सन ओवरऑल जस्ट कंफ्यूज थे, तो आपके पर्सन को कंफ्यूजन नहीं है। दे कैन सी द सिचुएशन वेरी वेरी क्लियरली। ओके, बट वो होल्ड बैक कर रहे हैं। मतलब सब कुछ क्लैरिटी मिल चुकी है आपके पर्सन को, ना उन्हें दूसरे ऑप्शंस चाहिए, ना वो कंफ्यूज्ड है। पूरी की पूरी क्लैरिटी मिल चुकी है। यू नो, आपके पर्सन की प्रॉब्लम क्या है। आपके पर्सन को है ना एक इमोशनल रोलर कोस्टर, यू नो दैट्स व्हाट दे आर गोइंग थ्रू राइट नाउ। उनमें अभी फ़िलहाल वो इमोशनल कैपेसिटी ही नहीं है, यू नो, कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है आपके पर्सन कि मतलब ये रिलेशनशिप वर्कआउट क्यों नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, मतलब यू नो कि ऐसे कैसे ख़त्म हो गई सब बातें। बट प्रॉब्लम इनकी ये है कि उन्हें पता नहीं है कि हाउ डू दे कम टू यू, यू नो, आस्किंग यू फॉर व्हाट दे वांट फ्रॉम यू। उन्हें आपसे क्या चाहिए वो बता नहीं पा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे सेल्फ एक्सप्रेशन और मतलब से बोलते हैं ना कि इमोशंस दबाने वाली आइडिया है यहाँ पे, जहाँ पे क्लैरिटी तो है लेकिन फिर भी होल्ड बैक करे, बिकॉज इमोशंस क्या चाहिए आपसे, कैसे ये रिलेशनशिप वापस ठीक करे, वो कैपेसिटी नहीं है आपके पर्सन में। ये बात करना चाहते हैं, अगर अब तक अवॉइड कर रहे थे, वही बात है बोल रही मैं बार बार, करंट सिचुएशन में बात करना चाहते हैं, अब तक आपको अवॉइड कर रहे थे तो वो सारी बातें करना चाहते हैं। अभी भी प्रॉब्लम एक सबसे बड़ी उनकी ये है कि उनके पास गट्स नहीं है, करेज नहीं है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले और आपकी तरफ आए और एक बोल्ड डिसीजन ले, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू अवॉइड अ डिज़ास्टर। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि या तो ये पर्सन मैरिड है तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैरिड है तो उन्हें अपने करंट पार्टनर को छोड़ के डिसीजन बनाना पड़ेगा अपने करंट पार्टनर को छोड़ के आपके पास आने के लिए। अगर मैरिज वाली बात नहीं है तो पेरेंट्स की अगर प्रॉब्लम हो सकती है, तो पेरेंट्स
के सामने फाइट करना, करेज लाना अपने आप में, वो सब करने की ज़रूरत है। अभी भी आपके पर्सन आर स्टिल इन द कंफर्ट जोन। ओके, ट्रुथ तो रिवील करना चाहते हैं, डेफिनेटली आपके साथ सही से बिहेवियर करना चाहते हैं, लेकिन बहुत बड़ी बात हो जाएगी जो वो रोक रहे हैं अपने आप को। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे 20th to the 26th of June 2022। क्या टॉरस के पर्सन एक्शन लेंगे टॉरस की तरफ 20th to the 26th of June 2022। और आउटकम लास्ट पे देखेंगे। ओके, आपके पर्सन एक्शन लेंगे फॉर श्योर। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब पहले बात कर लेते हैं किस तरह का एक्शन होने वाला है, सो दैट आपको एक टिप मिल जाए कि करना क्या है। आपके पर्सन वापस आ रहे हैं आपकी तरफ सबसे पहले तो, ओके, फॉर श्योर। अब ये प्रॉब्लम्स होने वाली है, ऑलराइट। आपके पर्सन आ तो रहे हैं पैशन रिलेटेड, ओके, बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा दे वेरी अट्रैक्टेड टू यू, वेरी वेरी पैशनेट अबाउट यू। मतलब मैंने कहा ना, सी प्रॉब्लम क्या हो रही है पता है, आप समझे मेरी बात को। ये पर्सन प्यार करते हैं आपसे, लेकिन दे आर नॉट बीइंग एबल टू प्रोसेस देयर फीलिंग्स। उन्हें पता ही नहीं कि आपको कैसे बताएं कि उन्हें आपसे क्या चाहिए, या फिर ये रिलेशनशिप को कैसे वापस ठीक करें। अब उनको क्या है कि मतलब इमोशनली शट ऑफ हो रहे हैं, आपकी तरफ आ तो रहे हैं लेकिन इमोशनली थोड़े बहुत शट ऑफ होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव होने वाले हैं। मतलब अगर जब ये पर्सन आएंगे, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पर्सन आके मुझे बता दे भाई मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ या करती हूँ, चलो कर कमिटमेंट करते हैं, या फिर कल शादी कर लेते हैं, या फिर कल के कल सब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, ऐसा नहीं होने वाला। आपके पर्सन अभी भी आ रहे हैं विथ अ लॉट ऑफ डाउट इन देयर माइंड। ओके, दे आर कमिंग इन विथ अ लॉट ऑफ डाउट इन देयर माइंड। उनको लग रहा है कि मतलब वो उन्हें या तो मतलब मैनिपुलेट करना पड़ेगा। एक लोगों के लिए बता दूं, ये बहुत मैनिपुलेटिव पर्सन है। ओके, सो दे विल डू वट एवर दे कैन। और तब नेगेटिव कार्ड तो मतलब नहीं है, लेकिन मैनिपुलेटिव कार्ड है। ओके, और मैनिपुलेटिव बंदा तब करता है या तब करती है बंदी जब उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मुझे ये घी सीधी उंगली से निकलेगा, इसलिए वो स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, या बट वो बोल नहीं पाएंगे। सो ये टाइम जब ये पर्सन आएंगे आपके पास वापस, ये वीक, ये डेफिनेटली आना चाहते हैं विथ अ वेरी वेरी क्लियर कम्युनिकेशन, विथ लॉट ऑफ क्लैरिटी। बट वो ना क्लैरिटी देंगे, ना सही से तरीके से क्लैरिटी देंगे कि मतलब ये चाहिए और ऐसे ऐसे रिलेशनशिप आगे बढ़नी है, ना वो स्टेबिलिटी सिक्योरिटी की बात करेंगे जो वो देना चाहते हैं। They want to take their own time before they give you all this. प्यार एक्सप्रेस नहीं करने वाले, दे आर जंपिंग टू कंक्लूजन्स। अ पार्ट ऑफ देम ऑलरेडी फील्स कि मतलब आपको तो वैसे भी उनमें इंटरेस्ट है ही नहीं, यू डोंट इवन लव देम एनी मोर, तो फिर एक्सप्रेस करने का मतलब क्या हुआ, यू नो। सी दे सी द सिचुएशन क्लियरली फॉर व्हाट इट इज़, बट वो मतलब उनका क्या है पता है, टॉरस जब वो आएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा पता है, आप समझते हैं टेस्टिंग द वाटर्स, वैसे टाइप की एनर्जी कि भाई टेस्ट कर लेते हैं कि भाई टॉरस को अभी भी इंटरेस्ट है या नहीं, या मेरे मुंह पे जूता मार देंगे, समझ रहे हैं आप। सो इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन की। प्यार है 100% है, मैं गारंटी देती हूँ, दे लव यू वेरी मच, बट वो सिचुएशन भी देख रहे हैं और उन्हें ये भी पता है कि भाई अगर मैंने बात नहीं की ना तो टॉरस ने तो बात करनी ही नहीं है। अब टॉरस निकल जाए मेरी लाइफ से, इससे अच्छा है कि भाई मैं ही जाके बात कर लूँ। लेकिन बात कैसे करती हूँ पता है, वो कैसे होता है ना, कॉलेज गोइंग बॉयज़ या गर्ल्स की, मतलब हाँ लड़के ने हाँ बोल दिया तो ठीक है, तो विन सिचुएशन, और ना बोल दिया तो मैं तो मजाक कर रहा था, समझ रहे हैं। सो वैसे नॉन सीरियस एटीट्यूड की तरह आ रहे हैं आपके तरफ, आ रहे हैं फॉर श्योर। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन को लग रहा है कि उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, उनकी बदनामी हो जाए या बेइज्जती हो जाए वो तो वो सहन करेंगे नहीं, आपने कुछ सुना दिया ऐसा कुछ, तो दे डोंट वांट दैट। अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर रहे, वो दूसरे लोगों की बातों पे दूसरे लोगों की बातों पे विश्वास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट नहीं है उन्हें, यू नो सब कुछ अकेले करने पड़ रहा है। सो दे डोंट रियली नो यू नो कि करना क्या है। बट अगर आपके पर्सन अगर बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है तो फिलहाल तो फॉर राइट नाउ दे आर नॉट ट्रस्टिंग देयर इंट्यूशन। आ रहे हैं आपकी तरफ, दैट्स फॉर श्योर, लेकिन आ रहे हैं बट दे आर कमिंग इन विद दैट एनर्जी वेयर कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने आप को डिफेंड करना है उन्हें, मतलब मेहनत भी अभी करनी नहीं है, यू नो मतलब थोड़े बहुत अनरिलायबल आ रहे हैं आपकी तरफ। ओके, दे वॉन्ट टू टेक थिंग्स टू द नेक्स्ट लेवल विथ यू। ओके, कमिटमेंट चाहते हैं, आगे लेना चाहते हैं, रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं इंट्यूशन उनका वो सुन नहीं रहे हैं, इसलिए अपने आप को एक वॉल बनाइए अपने आप के सामने। चलिए आउटकम देख लेते हैं, वॉन्स इन रिवर्स। मुझे लगता है बात आगे बढ़ेगी नहीं।
लाइक आई सेड, आपकी तरफ से बात आगे बढ़ेगी नहीं. देयर इज़ अ पोटेंशियल ऑफ अ न्यू बिगिनिंग आउट हियर, लेकिन अब बात आगे बढ़ेगी नहीं. आपने शायद कम्युनिकेशन आप काट देंगे या फिर वो बात करेंगे, लेकिन आपको लग रहा है कि दिस इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम. आपके लिए तो ये बहुत बड़ा प्रेशर हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है. सो टॉरस, आप में से बहुत लोग, यू आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन दिस पर्सन. आएंगे वो श्योर, मैंने कहा था आ तो रहे हैं, लेकिन शायद यू आर गिविंग अप ऑन दिस पर्सन, या फिर आपको लग रहा है ये वेस्ट ऑफ टाइम है. मतलब ये जिस तरह से वापस आ रहा है ये तो पहले भी देखा हुआ है, यू नो. मतलब एक फीलिंग होती है आपको अंदर से, एक फीलिंग आ रही होगी टॉरस, मतलब तभी कि मतलब ये पर्सन वापस वही 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 कर रहे हैं, यू नो. एक इंट्यूशन, अगर आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, यू विल फील इट कि भाई ये सीरियस अभी भी सीरियस होके नहीं आ रहे हैं, अभी भी वही करने आ रहे हैं. बट एक चीज़ है कि प्यार करते हैं, बट दे आर नॉट वेरी गुड एंड इमोशनली मच्योर विद इमोशंस. ओके, सो यू हैव टू टेक मेक अप योर माइंड. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. और अगर आपकी रेजोनेट होती है देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड लीव योर कमेंट्स बिलो. बाय बाय.